नमस्कार। ये जीके का वीडियो उन तमाम बच्चियों के लिए बनाए जा रहे हैं जो कि एमपीपीएनएसटी या जीएनएम या एएनएम का एग्जाम देने जा रही हैं। तो इसको देखें। ये वीडियो क्रमांक हमारा जीके 4 है और आज हम टॉपिक ले रहे हैं मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य गरीबी एवं अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राहियों को जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है? तो इसका आंसर ये है, नई संबल योजना। चलिए इसको देख लेते हैं। ये योजना कब शुरू की गई? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके। तो ये योजना शुरू की गई है 6 मई 2020 को। अगला क्वेश्चन है आपका, गोकुल ग्राम योजना गांवों के आधारभूत अधोसंरचनात्मक विकास के उद्देश्य से कब शुरू की गई? तो इसका आंसर है आपका 2004 में। और गोकुल ग्राम योजना ग्रामों के आधारभूत अधोसंरचनात्मक विकास के उद्देश्य से 25 सितंबर 2004 को शुरू की गई है। और इस योजना का शुभारंभ जो है वो कहाँ से किया गया? क्वेश्चन बन सकता है। तो भोपाल के निकट अकबरपुर ग्राम पंचायत के सलेया नामक गांव से किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत गांवों में सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इस योजना से 5 गांवों का प्रतिवर्ष विकास हेतु चयनित किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की है? तो इसका आंसर आपका है इंदिरा सागर। तो इंदिरा सागर जलाशय से ये शुरू की गई है और यह योजना का प्रारंभ जो है वो 2007 में हुआ। चलिए जलदीप योजना का देख लें, थोड़ा सा डिटेल देख लें। जलदीप योजना के द्वारा जलाशयों में मध्य स्थित टापुओं पर अस्थायी रूप से निवास करने वाले और जलाशयों की परिधि पर निवास करने वाले मछुआरों को योजना की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त आपदा के समय जलाशयों पर बसे हुए मछुआरों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य निम्न में क्या प्रदान करना है? किसानों के लिए ऋण छूट, राज्य के सभी नागरिकों के लिए भोजन, मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो इसका आंसर आपका सी है, मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली। और ये योजना कब शुरू की गई? तो 3 जुलाई 2018 से ये योजना शुरू की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका बी नंबर, कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। और 2006 में ये योजना शुरू की गई थी और ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। किस केंद्रीय योजना के संचालन की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश राज्य सरकार की है? तो इसका आंसर आपका ए नंबर, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदीशाला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ए है, बेहतर नस्लों के प्रजनन के लिए बेहतर आनुवंशिक क्षमता के बैल का उपयोग करना। और ये 2006 में ये शुरू की गई है समाज कल्याण मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में बीज ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है बी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज विकसित करना। चलिए अगली योजना देखते हैं। मध्य प्रदेश में कल्पतरु योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका उद्यानिकी से। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग का संबंध सूरज धारा योजना से है? तो इसका आंसर आपका डी है, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी हम किसी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं आपको,
जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जनरली इसी तरह का आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, जिसमें इस तरह की योजनाएं से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको निसंदेह रूप से मिलने वाले हैं आपके नर्सिंग एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना या संबल 2.0 का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य आपका ए है, असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, और ये आपकी 2018 में ये शुरू की गई। अगला आपका, ज्ञान दूत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से शहर से शुरू की है? तो आपका आंसर है ए, जी हाँ, धार जिले से। और ये योजना आपकी 2000 में शुरू की गई है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना के लिए तहसील मुख्यालय को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर JNNURM में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है आपका ग्वालियर, जी हाँ, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन इसमें शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, इसका फुल फॉर्म है JNNURM का, ग्वालियर शामिल नहीं है। और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 4 शहर भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और इंदौर शामिल हैं। और ये शुरू की गई थी आपकी 2005 में से शुरू किया गया था, जबकि मध्य प्रदेश में इस मिशन का प्रारंभ जो है वो 2008 में भोपाल से किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी कौन है? तो उद्योगपति, शिक्षक, किसान, डी छात्र। तो किसान लाभार्थी हैं। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी किसान हैं। यह योजना 29 अगस्त 2017 से शुरू की गई है, और यह योजना मंडी में भावों के उतार चढ़ाव से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छता संग्राम अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आपका ए है, संपूर्ण इंदौर जिले को खुले शौच से मुक्त करना। और यह योजना 1 सितंबर 2015 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से शुरू की गई थी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अटल ज्योति अभियान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने समय के लिए बिजली प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर ए है, न्यूनतम 10 घंटे। यह योजना 9 मार्च 2013 को, जी हाँ, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से स्टार्ट की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ए है आपका, सभी गांवों को पूरे वर्ष आवागमन योग्य बनाना। इस योजना के तहत सभी ग्रामीण इलाके जिनकी आबादी 500 तथा आदिवासी इलाके जिनकी आबादी 250 है, उनको जो है बारामासी सड़कों से जोड़ना है। और ये शुरू की गई है आपकी 25 दिसंबर 2000 में ये शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आपका ए है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में ई प्रोक्योरमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ए है आपका, किसानों को उचित मूल्य दिलाना। और देख लेते हैं इसमें कोई इंपोर्टेंट। चलिए अगला चलते हैं, डिजिटल डाकिया योजना को किसको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है? तो सी आंसर है आपका, जी हाँ, सी आंसर है कैशलेस लेन देन। अगला, ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में 2007 से। अगला देखते हैं, स्मार्ट सिटी योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन सा से शहरों में SPV विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर आपका है डी, ये सभी
सभी हैं, जबलपुर, इंदौर और भोपाल। स्मार्ट सिटी योजना क्या है? स्मार्ट सिटी योजना का प्रारंभ जो है 2015 में किया गया। इस मिशन का उद्देश्य चुने गए शहरों में अवसंरचना विकास, नागरिक सेवा विस्तार आदि को प्रोत्साहित करना है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर ए है 15 फरवरी 2001 को। और कब शुरू की गई है? तो 15 फरवरी 2001 को शुरू की गई है। और राज्य में सूखे से निपटने के लिए राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन द्वारा जो है उसको भी शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब लागू की गई? इसका आंसर बी है 26 जनवरी 2001 को। यहाँ पे हमको सम्मिलित करना है, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और उनका जो है वो वर्ष है। तो इसका विकल्प ए सही है, माने ए में आपका पहला, बी में दूसरा, सी में तीसरा, डी में चौथा, माने सभी ये आपके सम्मिलित हुए हैं। सभी चारों आपके, जैसे इंदिरा गृह ज्योति योजना ये 2019 में, गोकुल ग्राम योजना 2004 में, पंच परमेश्वर योजना 2011 में, नगर उदय अभियान 2016 में। तो हम नहीं कह रहे कि वीडियो को आप रट लीजिए, बल्कि इसको अगर एक दो बार आप सुन लेते हैं तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, बड़े ध्यान से सुनना है। तो आपसे इससे जो भी क्वेश्चन हमने बताए हैं जो आते हैं तो आपसे वो बन जाएंगे। चलिए अगला है, पंचज अभियान विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह योजना 2004 में शुरू की गई। इस समय प्रदेश में उमा भारती सरकार थी। यह योजना ग्रामीण जनता द्वारा पंचज अभियान से जुड़ी 5 मूलभूत चीजों के लिए शुरू की गई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, केवल एक दो और डी 1 2 3। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। इस तरह क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लें। थोड़ा उलझन टाइप का दिख रहा है इसमें, लेकिन इसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। तो इस तरह क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करना है। आपका जो है वो आंसर है डी, पंचज अभियान मत पेश की उमा भारती सरकार द्वारा 15 मई 2004 को शुरू किया गया था। और इसमें जो 5 मूलभूत चीजें वो कौन कौन सी हैं उनको दिमाग में रखना है आपको। जन, जंगल, जमीन, जल और जानवर।